नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले, विगत 5-6 वर्षों से जो दुख आपके जीवन में चल रहा था, एक तरफ शनि की साढ़े साती और दूसरे तरफ राहु का कभी लग्न भाव पे, कभी दांपत्य भाव पे, कहीं सुख भाव पे विराजमान होना या उसकी दृष्टि का प्रभाव पड़ना, विगत 5-6 वर्षों से जीवन में जो दुख, जो अस्थिरताएं, जो परिस्थिति, वह दांपत्य जीवन को लेके हो, फाइनेंस यानी पैसे को लेकर के हो, इसके अलावा रिलेशनशिप को लेकर के हो, या प्रॉपर्टी का या काम को लेकर के हो, विगत 5-6 वर्षों से जो कंटिन्यू दुखों का कह सकता हूं कि योग बना हुआ था आपके जीवन में, जो आपको कहीं से भी पीछा नहीं छोड़ रहा था, अब वो समय के बहुत नजदीक, या बोल सकते हैं कि वह समय समाप्त होने के अंतराल में हम लोग पहुंच चुके हैं। जी हाँ, अब वो समय आ चुका है कि अब आपके जीवन में दुखों का विनाश होगा और आपके जीवन में एक नई जिंदगी का शुरुआत होने वाला है। इस वीडियो में मैं बहुत ही बृहद तरीके से और यह भी बताऊंगा कि आने वाले टाइम पे आपके जीवन में दुखों का विनाश क्यों हो रहा है और क्या होने वाला है। नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले, 2025 के इस वार्षिक राशिफल यानी ईयरली हॉरोस्कोप में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। जैसा कि मैंने बताया कि 2025 में ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से बन रही हैं कि आपके जीवन में दुखों का विनाश होगा और 29 मार्च 2025 से शनि के साढ़े साती का ये जो तृतीय चरण है, ये आपके जीवन में भी दुखों का विनाश और खुशियां लेकर के आएगा। ये जो राशिफल रहेगा 2025 का, ये है तो चंद्र राशि पे आधारित। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। कुंभ राशि वाले, वीडियो के अंतिम पड़ाव में कौन सा उपाय आपको करना चाहिए कि 2025 का साल आपके लिए और बेहतर रहेगा, इसके भी कुछ महत्वपूर्ण और दिव्य उपाय भी बता दूंगा। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए एक एक करके देखते हैं कि 2025 में कौन कौन से ग्रह आपके जीवन में दुखों का विनाश करने वाले हैं और जीवन अच्छा आने वाला है। प्रिय कुंभ राशि वाले, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं 2025 में कैसा रहेगा आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय कुंभ राशि वाले, आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का स्वामी मंगल होते हैं, जो चंद्र राशि के स्वामी यानी शनि के शत्रु होते हैं। यही कारण है कि आप अपने काम में जल्दी सेटअप तो नहीं कर पाते, लेकिन एक बार अगर आपके जीवन में सेटलमेंट हो जाता है तो आप जीवन में कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखते। 2025 के शुरुआत में यानी नौकरी व्यवसाय में 21 जनवरी से 3 अप्रैल तक आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी मंगल देव जो है, ये पंचम भाव में बैठ करके केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। यानी 21 जनवरी से लेकर के, माफ करेंगे, 21 जनवरी से लेकर के 3 अप्रैल तक, यानी साल के शुरुआत में ही आपका पुराना काम जो है दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। नौकरी व्यवसाय में किसी प्रकार की अड़चनें थी वह ठीक हो जाएंगी। नए व्यापार, नए नौकरी के बेहतरीन अवसर खुलेंगे। सरकार के कारण, रिश्तेदारों के कारण, मित्रों के कारण अगर किसी कारण से आपका नौकरी या व्यवसाय डिस्टर्ब हो चुका था तो वह स्टार्ट होता हुआ 100% दिखेगा। ये जो बातें मैं बता रहा हूं आपके कर्म क्षेत्र मंगल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। फिर अप्रैल से लेकर के जून तक मंगल नीच का रहेगा, यानी आपके जीवन में सिर्फ पूरे वर्ष में अप्रैल से जून तक का समय ऐसा रहेगा जिसमें थोड़ा संघर्ष और थोड़ा स्ट्रगल करने की स्थिति बनेगी। अन्यथा कुछ ऐसा भी होगा जो अनएक्सपेक्टेड रहेगा। और क्या अनएक्सपेक्टेड रहेगा, मैं आपको इसकी जानकारी दे दूं। सबसे बड़ी बात यहां पे क्या है कि 18 मई तक कर्म क्षेत्र को आपके जीवन में स्वयं बृहस्पति देख रहे हैं। यानी 21 जनवरी से शुरुआत होकर के 18 मई तक आपके जीवन में जो है 100%, मैं जिस बात को बोल रहा हूं समझने वाली बात रहेगी, 100%। और 30 मई तक कर्म क्षेत्र का कर्म क्षेत्र पर राहु का दृष्टि आपके जीवन में, कह सकता हूं 30 मई तक नए नौकरी व्यवसाय आपका प्रारंभ हो जाएगा। 30 मई तक जीवन में सफलता के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। 30 मई तक आपके जीवन में जो है आपके
आपकी वैल्यू, आपकी नेम फेम लोगों के बीच में पहुंचना चालू हो जाएगा। और जिन लोगों को लगता था कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, ये वही समय 21 जनवरी से प्रारंभ होगा जब आप अपने जीवन में सफलता के बुलंदियों के शिखर पे पहुंचने के करीब रहोगे, क्योंकि शनि की 7.5 29 मार्च से तृतीय चरण में आएगा। और तृतीय चरण के बाद जो है मनुष्य के जीवन में सफलताएं मिलने लगती है, क्योंकि तृतीय चरण से ही मनुष्य जीवन में सफल होने लगता है। बचा कुचा असर आपके जीवन में 7 जून से 7 दिसंबर तक जो है सिंह राशि से लेकर के धनु राशि तक मंगल पूरा कर देगा। यह वह समय रहेगा कि फिर आप अपने जीवन में पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। यानी यह कंफर्म हो चुका है कि सिर्फ और सिर्फ मई और जून का ही एक ऐसा समय रहेगा, या जून का बोल सकता हूं कि थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल है। अन्यथा 2025 में आपसे आगे नौकरी और व्यवसाय में कोई भी नहीं हो सकता। इसके लिए आप कितना भी जो है समझ लीजिए, कोई कितना भी कोशिश कर ले आपको बर्बाद करने का। विदेश यात्रा का हाल कैसा रहेगा? प्रिय कुंभ राशि वाले, यह सच्चाई है कि राहु का द्वितीय भाव पे विराजमान होना और शनि का केंद्र में बैठना विदेश यात्रा को लेकर के सारे रास्ते मैक्सिमम तौर पे बंद करके रखा था। 18 मई से बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है वो आय स्थान पे पड़ना चालू हो जाएगा। और 30 मई से जो है केतु की दृष्टि आपके कुंडली के आय भाव पे उच्च का पड़ना चालू हो जाएगा। यानी आपके जीवन में जिन लोगों को भी कुंभ राशि वाले विदेश जाने को लेकर के दिक्कतें थी, वीजा हो, पासपोर्ट हो, ग्रीन कार्ड हो, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हो, डॉक्यूमेंट इश्यू हो, या फिर किसी कारण से पारिवारिक मतभेदता हो या डिस्टर्बेंस हो, तो बिल्कुल घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में जो है 18 मई से 100% विदेश यात्रा का योग बनना चालू हो जाएगा। लेकिन इसकी झलक और इसकी शुरुआत तो आपके जीवन में 29 मार्च से ही दिखना चालू हो जाएगा, जब शनि देव द्वितीय भाव पे जाएंगे, यानी द्वादश का मालिक होकर के द्वितीय भाव पे जाएंगे। ये उन लोगों के लिए बेहतर रहेगा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारण या किसी रिलेशनशिप के कारण फॉरेन ट्रिप नहीं कर पा रहे थे। आपके लिए सबसे बेहतरीन और सबसे लाभ की स्थिति देखने को मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस आप रख लीजिए। 18 मई के बाद तो संसार का कोई ताकत ही नहीं रोक सकता है कि आप विदेश यात्रा ना जा पाए, लेकिन इसकी शुरुआत 29 मार्च से होना 100% तय है। कैसा रहेगा आय की स्थिति? प्रिय कुंभ राशि वाले, बिना दौलत का और बिना शोहरत का ना नाम किसी का हुआ है आज के टाइम पे, ना होगा। 2018-19 के बाद से पैसे पैसे के लिए तरस गए और आज जाकर के आपके जीवन में कुछ समय थोड़ा ठीक होने का योग बन रहा है, तो मधुमक्खी के जैसे लोग पीछे चिपकना चालू करती हैं। लेकिन आपके साथ सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि बुरे वक्त में भी जो आपको धोखा दिया है या जिसके कारण बुरा वक्त भी आया है, आप उनका असली चेहरा आज भी नहीं पहचान पा रहे हैं। इसीलिए ये जो मधुमक्खियों के छत्ते के जैसे लोग आपसे चिपक रहे हैं ना पैसे के चलते, थोड़ा सावधान हो जाइए। बार बार वीडियो बना करके तो मैं नहीं समझा सकता ना, समझदार के लिए तो एक इशारा ही काफी होता है। तो चलिए सबसे पहले आय की स्थिति की बात करूं तो प्रिय कुंभ राशि वाले, 29 मार्च से शनि कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि के धन भाव में चला जाएगा, समगिरी भाव में चला जाएगा। यानी आपके जीवन में शुरुआत तो यहीं से हो जाएगा। यानी 29 मार्च के बाद अचानक धन की प्राप्ति, प्रॉपर्टी से धन की प्राप्ति, संपत्ति से धन की प्राप्ति, केस मुकदमा से धन की प्राप्ति, फॉरेन में पैसे बचे, सरकार के पास पैसे फंसे उससे धन की प्राप्ति, भाई बहन जो आपके पैसे फंसा रखे उससे धन की प्राप्ति। और बचा कुचा असर आपके जीवन में 18 मई से देव गुरु बृहस्पति पूरा कर देगा, जब ये पंचम भाव में जाके आय भाव में दृष्टि डालना चालू कर देंगे। और जब ये आय भाव में दृष्टि डालना चालू कर देंगे तो आपके जीवन में कुंभ राशि वाले 18 मई से एक ऐसा ग्रह जो आय का और धन का मालिक होता है, जो केंद्र भाव में जा रहा है, देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में धन योग बना रहा है। 18 मई के बाद चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। जो चीज को भी आप छुओगे, मिट्टी को भी छुओगे सोना बनेगा, लोहा को भी छुओगे सोना बनेगा। जो 6 सालों से लोहा या मिट्टी को छू छू करके जो कह सकते हैं सोने को छूकर लोहा मिट्टी बन रहा था ना, वो समय बदलता हुआ दिखेगा। और बाकी बचा कुचा असर पूरा कर देगा केतु। जब केतु आपके जीवन में कन्या से निकल के 30 मई से सप्तम भाव में प्रवेश करेगा और आय भाव पे उच्च की दृष्टि डालेगा। यानी जिन लोगों को लगता था ना तुम्हारी औकात क्या है, तुम क्या कर
सकते हो, पैसे की क्या वैल्यू है, सब 29 मार्च के बाद देख लेगा कि तुम्हारी औकात क्या है और पैसा क्या होता है। मैं तो सीधा सीधी यही बोलूंगा, सच हाथ जो है भगवान विष्णु और लक्ष्मी आपके कुंडली में आकर के बैठने वाले हैं।